राष्ट्र की सेवा करते हुए मर जाता है तो उसके जीवन का सफर धन्य हो जाता है। कहा भी गया है, वतन पर मरा जो अमर हो गया, सफल आज उसका सफर हो गया। हजारों गए पर गया जो वतन पर, कहानी उसी की रही हर जगह है। कहीं जाकर जान देकर शहीद ही हो गई है, वतन भी सर झुकाता है वतन पर जो मरा होता। कभी मातृभूमि की धूल अपने माथे पर लगाना चाहता है। फिर यहाँ बताया गया है कि स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, वायु का छन छन आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। आयु का हर क्षण व्यक्ति को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि देश की मिट्टी कुर्बानी मांगती है और यह देश की युवा पीढ़ी ही देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकती है, क्योंकि जीवन की सार्थकता चुनौती को स्वीकार करने में भी है। क्योंकि राष्ट्र कवि दिनकर जी ने भी कहा कि करे न यदि स्वीकार चुनौती, चढ़ती हुई जवानी क्या, दिल के टुकड़े हुए नहीं तो बहादुरों से पानी क्या, मस्ती क्या जिसको पाकर भी दुनिया की भी भान रहे, डरने लगी मरण से फिर तो चढ़ती हुई जवानी क्या। कवि इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन तोड़ना चाहता है, क्योंकि वे देश के सच्चे सपूत हैं। वे देश की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी मोह पास उन्हें बंधन में जकड़ सके, अतः वह मुक्त होकर देश को सर्वस्व अर्पित करना चाहते हैं। कभी एक हाथ में मैं दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में राष्ट्र ध्वज थामना चाहता है। जब तक उसकी धमनियों में खून का एक भी कतरा प्रवाहित होता रहेगा, तब तक उसका राष्ट्र ध्वज नीचे गिर नहीं पाएगा। इसलिए यह भी कहा गया है कि हर नौजवान के अंदर चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता होती है और जवानी की शान कुर्बानी भी होती है। कहा भी गया है, कला ज्ञान है शान